यहाँ पे दो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स रीजन बताओ और एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट का भी रीजन बताओ। तो ये दोनों क्वेश्चन का एक ही आंसर दैट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जो हमें पूछा है उसी का आंसर हम करेंगे, दोनों एक साथ में क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो पहले हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन समझेंगे क्योंकि वो दोनों में लिखना है, फिर जो भी आपको पूछा है वो हम एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो फिर अभी चालू कर रहे हैं हम। इफ द क्वेश्चन इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स देन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। द एटमॉस्फेयर कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब ऊपर से नीचे तक वो यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं पे पतले लेयर्स है, कहीं पे मोटे लेयर्स है, यानी थिक लेयर्स है। नीचे जैसे जैसे आते जाते हैं हम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इंक्रीज होती जाती है, यानी कि ऊपर हल्की पतली हवा है, थिन लेयर्स ऑफ एयर है, नीचे जो है यहाँ पे एटमॉस्फेयर जो है, हमारे आजू बाजू का एटमॉस्फेयर जो है वो थिक लेयर है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है बढ़ती जाती है। जब लाइट ये सब में से पास होती है तो ऑब्वियसली थिन लेयर्स में से वो, देखो यहाँ पे अगर लाइट है उसको नीचे आना है तो थिन लेयर्स में वो रिफ्रेक्ट कम होगी, लेकिन वो ज्यादा रिफ्रेक्ट होगी जब वो थिक लेयर्स में एंटर करती है, राइट। क्योंकि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब वो जाती है तो रिफ्रैक्शन बढ़ जाता है। सेम चीज अप्लाइज हियर, सेम थिंग अप्लाइज हियर आल्सो। तो ऐसा ही होता है व्हेन लाइट पासेस थ्रू दिस लेयर्स इट बेंड्स, दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ओके। और इसको, इसकी वजह से दो चीजें होती है जिसमें अभी हम देख रहे हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो ये बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है जमीन के ऊपर, हमारी अर्थ के ऊपर, इसको ये स्टार को देखना है। अभी स्टार में से जो लाइट आ रही है, समझो आप ये स्टार है, ओके, यहां से लाइट आ रही है, यहां से लाइट आ रही है, इधर है थिन लेयर्स, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे हम थिक लेयर्स आते जाएंगे, तो थिन लेयर में से वो आराम से पास हो जाएगी, हल्की सी बैंड होगी, लेकिन जैसे ही थिक लेयर में आई वो ज्यादा बैंड होगी, इसलिए ये यहां से इसकी आंख में ऐसे एंटर कर जाती है, ओके। इसको क्या लगता है, इट इज हियर। तो लिखते हैं हम लाइन बाय लाइन कि द लाइट फ्रॉम स्टार्स पासेस थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर विद डिफरेंट डेंसिटीज, अलग अलग डेंसिटीज है यहाँ पे, ओके। दिस लेयर्स कीप चेंजिंग ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशंस, है ना, टेम्परेचर भी वेरिएट होता है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पे गर्मी, यहाँ पे ठंडी, तो ये भी लेयर अंदर 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 चेंज होते रहते हैं, क्योंकि हवा बहती है तो टेम्परेचर कम हो जाता है, हवा रुक जाती है टेम्परेचर गर्म हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो एज अ रिजल्ट अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स कीप शिफ्टिंग, मतलब कभी ये तारा इधर देखा, कभी इधर देखा, मतलब चेंज होती रहती है। ऐसा नहीं कि उसकी ओरिजिनल जगह पे दिखेगा ही नहीं, दिखेगा कभी कभी ओरिजिनल जगह पे, कभी कभी उसकी जगह पे हिलता हुआ, यानी कि तारा जो है आपको ऐसे ऐसे हिलता हुआ दिखेगा, जिसकी वजह से कभी कभी आपको ब्राइट लाइट देखने को मिल सकती है और कभी कभी डिम लाइट, और इसी को तो ट्विंकलिंग कहते हैं ना, ब्राइट डिम, इसी को तो ट्विंकलिंग कहते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे खत्म हुआ। अभी अगर क्वेश्चन अलग हुआ तो हमें ये लिखना पड़ेगा, ये नहीं लिख सकते, ओके। तो अभी हम समझते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है इसमें कि व्हाई द सन इज सीन बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर द सनराइज एंड आफ्टर द सनसेट आल्सो। तो उसमें भी वही चीज हमें समझानी है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, और उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे जिसमें द सन इज एक्चुअली बिलो द होरिजोन, ओके। यहाँ पे देखो आप, ये होरिजोन है और उसके नीचे है, तो उसमें भी ऐसा ही है, दूर से आने के टाइम पे रिफ्रैक्शन कम होता है, लेकिन जाना था इधर, लेकिन ज्यादा रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट घूम के आ गई इसकी आंख में, मतलब सन है यहाँ पे, दिखता है इधर क्योंकि ही इज लुकिंग हियर, और ये लाइट जो है वो सीधी जा रही थी, लेकिन वो रिफ्रैक्शन की वजह से बैंड होके इसकी आंखों में आ गई। लाइट फ्रॉम सन बैंड ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन मेकिंग द सन अपीयर हायर देन एक्चुअली इट इज। सेम थिंग इवनिंग में भी होगी कि वो नीचे चला गया होगा, इधर साइड पे ले लो, इधर वो नीचे चला गया होगा, लेकिन रिफ्रैक्शन की, इसकी लाइट जा रही है इधर, लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से घूम के इधर आ जाती है, इसीलिए 2 मिनट पहले हमें सन दिख जाता है और 2 मिनट के बाद भी हमें ये सन दिखता रहता है। तो समझ में आया आपको, दो क्वेश्चन का एक ही आंसर है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, लेकिन पैटर्न जो है, राइटिंग पैटर्न जो है दोनों में अलग अलग रहेगी। जो क्वेश्चन आपको पूछा है उसी को आपका आंसर करना है, दोनों क्वेश्चन साथ में नहीं आएंगे, अगर आते भी है तो 4 मार्क में आएंगे, ओके। तो इट इज लाइक दिस।
तो आशा करता हूं कि जो मैंने समझाया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर यस तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें ऐसे वीडियोस की जरूरत हो। इसके अलावा वीडियोस के अलावा एवरी ट्यूसडे रात को 9:15 बजे 500 रुपए जीतने का मौका मिलता है आपको, तो वो लाइव में ज्वाइन करना भूलना मत। डिटेल्स के लिए कैसे जीत सकते हो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करो या फिर मेरे लाइव सेशंस को चेक करो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।